हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आर के वर्मा ऑनलाइन वीडियोज़ फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोगों ने अंकीय क्षमता के अंतर्गत विभाज्य हेडिंग में इसकी पहली हेडिंग कर लिया था। आइए दूसरे हेडिंग पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले जो घातांकीय भाग पर प्रश्न है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है सूत्र पर प्रश्न, इस पर कुछ चीज़ें आइए जान लेते हैं। इसमें देखिए हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ए है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर में यदि n विषम है, इसका देखिए एक सूत्र के माध्यम से एक स्पष्टीकरण इसका लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि a की पावर 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ए होता है, यहाँ पर देखिए ए की पावर 3 है, 3 है, विषम है, और बी की पावर 3 भी विषम है, तो इसका एक गुणनखंड देखिए हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर उसकी पावर जो है विषम है, ए की पावर 3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे ए प्लस बी है। बाय द वे यहाँ ए की पावर 5 लिखा होता तब भी ये ए प्लस बी जरूर आता और इधर वाला ब्रैकेट ए बदल जाता। इसलिए अगर पावर विषम है तो उसका एक गुणनखंड ए प्लस बी जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, सदैव होगा। दूसरी जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगर a की पावर n, अगर यहीं पे माइनस हो जा रहा है, a की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक गुणनखंड जो होता है निश्चित रूप से क्या होता है, a माइनस बी होता है। इसको भी एक सूत्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये क्या होता है, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी। इसका भी देखिए एक गुणनखंड जो है ए माइनस बी होता है। तो अगर पावर n है, माइनस बी भी लिखा है, तो उसका क्या होगा, ए माइनस बी, उसका क्या होगा, एक निश्चित रूप से गुणनखंड होगा। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगला जो पॉइंट दिया है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n सम हो, अगर n सम है तो इसके निम्न दो गुणनखंड होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। जैसे मान लीजिए कि इसे की पावर 2 है, इसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होता है a प्लस बी, a माइनस बी। इसके माध्यम से इसको हम ध्यान रख सकते हैं, तीनों सूत्रों के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे जान सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड जो है a प्लस बी होता है। ऐसे a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यहाँ पर भी देखिए बाहर a माइनस बी आया है, तो इसका मतलब कि इसका एक क्या होता है, एक गुणनखंड a माइनस बी होता है। और यहाँ पर भी देखिए इस सूत्र के माध्यम से इसको हम ध्यान रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके दो गुणनखंड होते हैं। देखिए यहाँ पर बार बार जो आ रहा है एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, तो थोड़ा सा एक गुणनखंड का मतलब जान लेते हैं। एक गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है एक गुणनखंड, इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। एक गुणनखंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि से विभक्त होना। एक गुणनखंड लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि से विभक्त होना, मतलब वो से विभक्त हो रही, कट रही है, से विभक्त होना। तीनों पॉइंट्स को हमने जान लिया है, समझ लिया है। आइए इन पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, इसे लिखा है 23
की पावर 45 प्लस 11 की पावर 45 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 2 से, 17 से, 34 से, सभी से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये है 23 की घाते यहाँ पे 45 है प्लस 11 की घाते क्या है 45 है। तो यहाँ पर देखिए यन जो यहाँ पर देखिए हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या था, ये था, ये क्या था, बी था, और जो पावर लगी थी ये क्या थी, यन थी। और जो यहाँ पे यन है, ये यन क्या है, एन बराबर जो यहाँ पे 45 दिया हुआ है, ये क्या है, ये विषम है। ये क्या है, विषम है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन क्या है, विषम है, तो उसका एक गुणनखंड होता है। ओ कौन सा गुणनखंड होता है, इसका एक गुणनखंड क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अगर ऐसा है तो उसका एक गुणनखंड क्या होता है, ए प्लस बी होता है। हम पढ़ चुके हैं अगर पावर एन विषम होती है तो उसका एक गुणनखंड ए प्लस बी होता है, तो इसका भी एक गुणनखंड क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ए का मतलब 23, बी का मतलब 11, मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 23 प्लस 11 होगा। 23 11 जोड़ दीजिए, 3 1 4, 2 1 3, 34 का इसका एक गुणनखंड 34 होगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है वो पूरी की पूरी 34 से पूरी विभक्त हो जाएगी। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 23 की घाते 45 प्लस 11 की घाते 45, ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 34 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 34 से कटेगी। ठीक है। अब देखिए अगर 34 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, देखिए ये 2 और 17, 2 से भी कटता है और 17 से भी कटता है, तो इसके गुणनखंड 2 भी होगा और 17 भी होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ये 34 जो है 2 से भी कटता है और 17 से भी कटता है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन में 2 भी दिया हुआ है, 2 भी है, 17 से भी है और 34 भी आया, तो इसका मतलब क्या है कि सभी से कटेगी। इसका मतलब क्या है, सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, सभी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घाते 41 प्लस 7 की घाते 82 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। देखिए अभी हम लोगों ने जो इससे पहले पॉइंट्स पढ़े थे विषम में, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो यन जो था वहाँ पे जो घात जो थी वो क्या थी, बराबर थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए 3 की घाते जो यहाँ पे दी हुई 41 है और 7 की घाते क्या है, 82 है। यहाँ पे घात क्या है, बराबर नहीं है। हमको क्या करना है, हमको घात क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देखिए क्या करते हैं, घात को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के देखिए क्या करेंगे, 3 के हाथ 41 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 की जो 82 लिखा है इसको हम 2 गुणे 41 लिख सकते हैं। 41 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 82 आएगा। इसके बाद देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई ए की पावर एम है और उसकी होल की पावर एन लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, ए की पावर एम एन होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इसके रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 की घाते देखिए यहाँ 41 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की घाते 2 की होल पावर क्या लिख सकते हैं, 41। यहाँ 3 की घाते देखिए 41 लिखा हुआ है, इसको देखिए 7 को 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 के घाते 2 मतलब 7 को 7 से गुणा करेंगे, और 7 7 क्या होता है, 49 होता है। ये 49 की पावर कितनी हो गई, 41। अब देखिए ये जो हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये पावर एन हो गया। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो ये क्या होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इसका जो एक गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए जो यहाँ पे 3 है और बी क्या है, 49 है, तो मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 3 प्लस 49 होगा, अर्थात 49 और 3 कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, तो ये 52 होगा। अब देखिए 52 ऑप्शन में है नहीं, 2 है, 13 है, ए वो बी है और नन ऑफ दीज है। तो 52 को देखिए अगर इसका हम देखेंगे तो किससे किससे कटेगा, तो देखिए 13 चौको 52 होता है, 13 और चौको 52। तो देखिए 13 से एक तो कट रहा है, और देखिए साथ साथ में 4 आया है, और 4 देखिए 2 से कटता है। तो ऑप्शन में 2 भी लिखा हुआ है, 2 से कटता है, 2 दूना 4 होता है, 4 2 से भी कटता है, इसका मतलब 2 से भी कटेगा।
तो ये संख्या 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 52 से भी कटेगी। तो ऑप्शन में ए और बी अर्थात 13 और 2 दोनों से कटेगी। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 37 की पावर 60 है माइनस 13 की पावर 60 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 37 और 13, तो यहाँ पर देखिए पावर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 37 की पावर 60 माइनस 13 की पावर 60, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या है बी है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा ए माइनस बी होगा। इसका एक गुणनखंड क्या होगा ए माइनस बी होगा। और देखिए यहाँ पर यन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यन जो है यहाँ पर क्या है, यन जो 60 दिया हुआ एक सम संख्या है। और जब सम संख्या है एन क्या है सम है, और सम में देखिए ए दो दो इसके होंगे, दो गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा और एक गुणनखंड क्या होगा ए माइनस बी भी होगा। इसके दो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड जो होंगे एक क्या गुणनखंड होगा ए प्लस बी होगा और एक गुणनखंड होगा ए माइनस बी। इनके दो गुणनखंड होंगे, ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा 37 प्लस 13 होगा और एक क्या होगा 37 माइनस 13 होगा। 37 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37 13 50 और 13 घटा देंगे 37 में से, 37 में 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसके दो गुणनखंड होंगे 50 और 24, क्योंकि यन यहाँ पर क्या है एक सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो सम के कितने होते हैं दो गुणनखंड होते हैं, एक ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी जरूर होते हैं, दो गुणनखंड के जरूर होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है 2 3 5, तो यहाँ पर देखते हैं अगर 50 को देखेंगे तो 50 देखिए सबसे पहले 50 देखिए, तो 50 देखिए 5 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ठीक है, 50 में देखिए 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये 5 से भी हो गया और 2 से भी हो गया। अगर 24 की बात करें कि 5 दाम 50 होता है, 2 से 25 दूना 50 होता है, तो 5 से भी कटा 2 से कटा, लेकिन 3 से नहीं कटता है। 24 से अगर देखेंगे विभक्त होने की बात करेंगे, 24 से देखिए तो 24 में देखिए 6 चौको 24 होता है और 6 भी देखिए 6 किससे किससे कटेगा 3 और 2 से, 3 और 2 से, और 4 भी 2 और 2 से। इसका मतलब है 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। जिसके दो गुणनखंड होंगे 3 और 2, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या है 3 से भी कटेगा। तो जो एक क्वेश्चन है 2 से भी कट रहा है, 2 से भी विभक्त हो रहा है, 3 से भी विभक्त हो रहा है और 5 से भी विभक्त हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा ये सभी से होगा। ये क्या होगा सभी से होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी से कटेगा। ध्यान रखिएगा जब पावर जो घात है सम होगी तो सम वाले में दो गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड क्या होगा ए प्लस बी होगा, दूसरा क्या होगा ए माइनस बी होगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं इसको। 7 की घाते 19 से एक कम, 7 की घाते 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7 या तो 19 है, अगर 7 को हम 19 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और एक तब माइनस करेंगे तो काफ़ी आंसर तो आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ 7 या तो 19 से एक कम, 7 या तो 19 से एक कम कह रहा है। इसको हम देखिए क्या करेंगे 7 या तो 19 तो लिखा हुआ है और इसको हम एक को एक की घाते 19 लिख सकते हैं, क्योंकि एक को 19 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुणे एक जितनी भी बार आप करेंगे एक ही आएगा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार एक को एक की घाते 19 लिख सकते हैं। ऐसा करने से देखिए हम लोगों का देखिए क्या फ़ायदा होगा, ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा ए की पावर 19 और यहाँ देखिए बी की घात 19 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके कितने होंगे यन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया और यन यहाँ पे क्या है एक विषम है
जब विषम होगा तो इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, और वो गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होगा। a माइनस बी मतलब क्या, 7 माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा था 6, मतलब 6 गुणनखंड होगा, मतलब 6 से क्या होगी, ये संख्या विभक्त होगी। 6 से क्या होगी, ये विभक्त होगी। तो क्या ऑप्शन में 6 है, 6 है, तो इसका मतलब है क्या, 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपको समझा पा रहे हैं अथवा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।